हाँ तो भाई, क्या हाल है? बढ़िया सब। तो भैया आज की वीडियो का जो टाइटल है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है और आप लोग जानते हो कि भैया मैं एक नरम स्वभाव का इंसान हूँ। तो भैया कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले इस वीडियो को एंड तक देखना, फिर जाके आप लोग कुछ कमेंट करना, ओके? अब राइडिंग गेयर्स का सबसे बेसिक काम होता है कि जब भी आपका कभी क्रैश हो तो वो आपको मेजर इंजरी से प्रोटेक्ट करता है, ओके? गॉट इट। लेकिन समस्या ये है कि भैया राइडिंग गेयर्स जो आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ओके? फॉर एग्जांपल आपकी राइडिंग जैकेट आपको पड़ेगी 8-9 हज़ार रुपये की, राइडिंग पैंट आएगी 9-10 हज़ार रुपये की, राइडिंग शूज़ आएंगे 4 से 5 हज़ार रुपये के, राइडिंग ग्लव्स आपके आएंगे 3-3.5 हज़ार रुपये के, आपका हेलमेट पड़ेगा 4-5 हज़ार रुपये का। हम अभी अगर इन सभी राइडिंग गेयर्स का जो अमाउंट है वो टोटल करें तो ये अमाउंट लगभग 40-50 हज़ार रुपये के आसपास आ जाती है। और सच बताऊँ तो हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए 50 हज़ार रुपये एक बहुत ज़्यादा बड़ी अमाउंट होती है, ओके? और ये भी होता है ना कि राइडिंग गेयर्स आप ये तो है नहीं कि आप उसे हर साल यूज़ करोगे, साल में आप सिर्फ उसको 1 या 2 बार या फिर मैक्सिमम 3 बार आप उसको यूज़ करने वाले हो। तो इन चीज़ों पे 50 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना एक मिडिल क्लास के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब अगर आप इंटरनेट पे जाके पुराने बाइकर्स देखोगे, मतलब 70s के, 80s के, 90s के, जिन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है बाइक पे, आप उनके फोटोज चेक करोगे तो आप देखोगे कि भाई उनके सर पे हाफ फेस हेलमेट है, उन्होंने एक बेसिक सी जैकेट डाली हुई है, बेसिक सी उन्होंने एक पैंट डाली है डेनिम वेनिम की, बेसिक से उन्होंने शूज़ डाले हुए हैं, ग्लव्स किसी के हाफ है, किसी के डाले ही नहीं है। आप देखोगे उनके फोटोज़ में तो उनके पास ये सब चीज़ें नहीं है जो प्रॉपर आजकल एक राइडिंग गेयर्स जो जिनको बोलते हैं उनके पास वो चीज़ें नहीं है। बट स्टिल उन लोगों ने ट्रैवल किया, वो इस चीज़ के भरोसे नहीं बैठे कि भाई मेरे पास जब तक एक जैकेट, एक राइडिंग पैंट, एक राइडिंग शूज़, राइडिंग ग्लव्स, एक बढ़िया महंगा हेलमेट, डॉट ISI सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह नहीं होगा तब तक मैं ट्रैवल नहीं करूँगा। उन्होंने इस चीज़ को मतलब सोच के अपने आप को लिमिट नहीं किया, उन्होंने एक्सप्लोर किया, ट्रैवल किया। इवन जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये के राइडिंग ग्लव्स थे और मेरे पास उसके अलावा कुछ भी नहीं था। और उसी के साथ मैंने 500 किलोमीटर, 800 किलोमीटर एंड 1000 किलोमीटर इन वन डे, ये तीनों राइड्स अपनी प्लेटिना बाइक पे मैंने की थी। और नीचे मैं नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज़ डालता था, जीन्स की पैंट, और ऊपर एक अपना एडिडास का एक अपर था वो मैं डालता था, और अपना मतलब स्टड्स का एक हेलमेट था 1000 मतलब 900 रुपये का, इस तरह से कुछ। और इवन जब मैं लद्दाख गया था तो मेरे पास जो नी गार्ड्स थे वो 400-500 रुपये के थे। ये सेम राइडिंग जैकेट थी मेरे पास 6,500 की शायद मैंने ली थी, और 250 रुपये के प्रो बाइकर ग्लव्स थे, और सर पे था स्टड्स का निंजा हेलमेट, अगेन 900 से 1000 रुपये के आसपास का। अब मेरा यहाँ पे ये कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि भाई आपको राइडिंग गियर की ज़रूरत ही नहीं है, आप बिना राइडिंग गियर के निकल जाओ, ये वो, मैं ये चीज़ बिल्कुल भी मतलब इसको मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है कि अगर आप में से कोई भी सिर्फ इस भरोसे बैठा है कि भाई मैं राइडिंग गियर्स खरीदने के बाद ही बाइक राइडिंग पे निकलूंगा, तो भाई ये चीज़ मत सोचो। सिर्फ मेरा ये एक पॉइंट कन्वे करने का मतलब है, क्योंकि भाई अभी जो टाइम है आपके पास, अभी जो एनर्जी है, मतलब वो चीज़, वो टाइम, एनर्जी, वो सब बाद में नहीं आने की, ओके? राइडिंग गियर्स बाद में आते रहेंगे आपके, आप बेसिक सेफ्टी के साथ भी निकल सकते हो। और बात अगर करूँ मैं बेसिक सेफ्टी की, तो आप मतलब आप एक 1500-2000 रुपये तक के नी गार्ड और एल्बो गार्ड खरीद सकते हो। मतलब एक पेयर आता है तो उसमें आपको बेसिक आपकी प्रोटेक्शन मिल जाएगी एल्बोज़ की और नीज़ की। जैकेट के लिए आप कोई भी एक हैवी विंटर जैकेट आप यूज़ कर सकते हो। पैंट के लिए भी सेम, आप एक हैवी मटेरियल की कोई भी आप एक अच्छी पैंट पहन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप नी गार्ड तो वैसे भी लगाओगे। शूज़ की बात करें तो आप कोई भी हाई एंकल के ट्रैकिंग शूज़ यूज़ कर सकते हो जो बाहर से थोड़े हार्ड हो, मतलब ऐसा हो कि भाई अगर आप गिरते भी हो जस्ट इन केस तो वो इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब कर ले, ओके? हेलमेट की बात करें तो आप एक ISI सर्टिफाइड कोई भी हेलमेट आराम से ले सकते हो, 1000-1100 रुपये तक का, स्टड्स का, स्टील बर्ड्स का, बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। बात करें ग्लव्स की तो ग्लव्स भी 250, 300, 400, 500 तक के रेंज में शुरू हो सकते हैं, ओके? तो ये जो बेसिक राइडिंग जो आप गियर्स हैं, आप ये यूज़ करके भी आप राइड पर आराम से निकल सकते हो। अब मान लेते हैं कि आप लोग घर से निकल चुके हो बेसिक राइडिंग गियर्स के साथ में, ओके? तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात यह है कि आपको बिल्कुल भी रैश ड्राइविंग नहीं करनी है। इवन आपने राइडिंग गियर डाले हो, प्रॉपर अच्छे से आपने राइडिंग गियर्स डाले हो, तब भी रैश ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग रेस करने नहीं जा रहे हो, आप लोग ट्रैवल करने जा रहे हो, एक्सप्लोर करने जा रहे हो, ओके? और दूसरा ये है कि आपको अपनी स्किल और बाइक की लिमिट, इन दोनों का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए। आपकी बाइक की लिमिट कि हाँ भाई मैं कहाँ ब्रेक मारूंगा तो ये कहाँ रुकेगी, कहाँ पर ये मैं ओवरटेक कर रहा हूँ तो कहाँ पे ये निकल जाएगी, कहाँ पे रहेगी। इसके साथ में आपकी स्किल कि भैया मैं रोक सकता हूँ, मैं किस स्पीड अपनी बाइक को रोक सकता हूँ। तो ये दोनों चीज़ें मैटर करती हैं। इवन जब मैं लद्दाख वगैरह गया था तब मैं अपनी प्लेटिना पे था, तो मुझे पता रहता था कि भाई मेरी प्लेटिना कहाँ ब्रेक लगेंगे, इसकी टॉप स्पीड 80, 85, 90 बस यही है, इससे ज़्यादा इसको भगानी नहीं है, इसको इंजन को रेस्ट देना है, ओके? तो ये सब चीज़ें मतलब दिमाग में रखनी चाहिए कि हाँ भाई इसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं है, इसके अंदर ड्रम ब्रेक्स हैं मेरी प्लेटिना के अंदर, और इसको मैं लद्दाख लेके जा रहा हूँ। तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अपनी स्किल, बाइक की लिमिट आपको रखना है, और रैश ड्राइविंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, ओके? इवन आपके पास चाहे राइडिंग गियर अच्छे वाले हो तभी भी।
अगर आप लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि भाई बेसिक राइडिंग गियर डाल के मैं निकल रहा हूँ राइड पे तो बहुत ज़्यादा अनसेफ है, क्या हो अगर एक्सीडेंट हो जाए, क्या हो अगर मेरा हाथ पैर वगैरह टूट जाए, ये सब वो सब, तो आप लोगों से मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अब अगर आप नेक्स्ट टाइम कभी भी रोड पे निकलो तो आप लोग ये चेक करना कि कितने लोगों ने हेलमेट लगाया हुआ है, कितने लोगों ने राइडिंग शूज़ पहने हुए हैं, राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट, ग्लव्स ये सब डाले हुए हैं। तो आप लोग देखोगे कि भैया पहली बात तो ये कि 50% से ज़्यादा लोगों ने तो हेलमेट ही नहीं लगाया होगा अगर आप नॉर्मल अपना रोड पे निकल के देखोगे। तो कहने का ही मेरा ये मतलब है कि भैया जब भी आप कभी भी राइड पे निकलते हो या फिर बाइक चला रहे होते हो तो आपको पता होता है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही वो मतलब कम चांसेस होते हैं। ओके, जो लोग डेली ऑफिस से निकलते मतलब ऑफिस जाते हैं, आते हैं, कहीं ना कहीं बाइक लेके निकलते हैं, तो हर कोई ये नहीं होता यार कि आप डेली ही राइडिंग पैंट, राइडिंग जैकेट और ये सब आप डाल के निकल रहे होते, क्योंकि आपको पता होता है कि भाई एक्सीडेंट होने के चांसेस कम है, मैं आराम से चलाता हूँ और अपना रिस्पॉन्सिबली चलाता हूँ, तो एक्सीडेंट मेरा नहीं होगा, और होगा तो देखी जाएगी, क्योंकि काफ़ी लोगों का भाई ये एटीट्यूड रहता है। ओके, तो मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि वह राइडिंग के दौरान एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इवन मैं पिछले 7-8 साल से बाइक राइड कर रहा हूँ। ओके, लद्दाख 2-3 बार कर चुका हूँ, स्पीति में 2 या 3 बार कर चुका हूँ, जंस्कार कर चुका हूँ, जंस्कार में 2 बार कर चुका हूँ। तो मतलब 7-8 साल से जो मैंने इतनी बाइक चलाई है तो मेरा सिर्फ एक बार एक्सीडेंट हुआ है, वो भी माइनर से एक्सीडेंट था, मतलब कुछ मेजर अभी तक मेरा ऐसा नहीं हुआ है थैंकफुली। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आप बेसिक राइडिंग गियर के साथ भी आप लोग निकल सकते हो बिना किसी दिक्कत के। ओके, बस ये है कि आप आराम से चलाओ, इज्जत के साथ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, जो बात मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ। ओके, अगर आप सिर्फ राइडिंग गियर्स के भरोसे बैठे हो कि भैया नहीं उसके बिना मैं राइड पे नहीं जाऊँगा, तो भाई इस चीज़ को छोड़ो, बेसिक राइडिंग गियर्स आप लोग खरीदो और अपना ट्रैवल करने निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो सिर्फ ये एक बात ही मैं कन्वे करना चाहता, तो भाई इसका कोई भी प्लीज़ गलत मतलब मत निकालना। ओके, अब बात करते हैं कि मैं कौन कौन से राइडिंग गियर्स यूज़ करता हूँ। अगर बात करें हेलमेट की, तो ये पीछे हेलमेट रखा हुआ है भाई, ये है अपना MT का रिवेंज मॉडल हेलमेट। आई गेस ये अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है। ओके, साथ में एक इसमें अभी इंटरकॉम लगा है, ये इंटरकॉम है भाई एजस का V6 Pro। ये मैंने करोल बाग से 3,000 रुपये का लिया था इंटरकॉम, और ये हेलमेट है 7,500 रुपये का। ओके, बात करें जैकेट की, तो मैं यूज़ करता हूँ BBG की एक एक्सप्लोर जैकेट है, वो शायद अभी पता नहीं आती है नहीं आती है, वो मैंने 2018 में ली थी 6,500 रुपये की, वो मैं जैकेट यूज़ करता हूँ। बात करें शूज़ की, तो शूज़ मैं यूज़ करता हूँ लिबर्टी के आर्मी शूज़ आते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, फोटो भी लगा दूँगा। ये शायद से 1700 या 1,800 रुपये के आते हैं। ओके, बात करते हैं ग्लव्स की, तो मेरे पास ये रही, एक सेकेंड, मेरे पास ये ग्लव्स हैं जो कि 250 या 300 रुपये के आते हैं। मतलब अगर आप देखोगे ये आगे से इसमें ऐसे उंगलियां कटी हुई हैं भाई आगे इसकी, तो ये 250 से 300 रुपये के आते हैं। इसमें बढ़िया नकल प्रोटेक्शन है इस तरफ में, आगे यहाँ पे ऊपर भी हल्की हल्की प्रोटेक्शन है। तो ये ग्लव्स मैं यूज़ करता हूँ समर्स में, ताकि भाई हवा पास होती रहे, और विंटर्स में मैं यूज़ करता हूँ डीकैथलॉन के एक ग्लव्स आते हैं जो कि 2,500 रुपये के आते हैं। -10 तक वो मतलब झेल लेते हैं, मतलब वो चलो कहने की बात है, -10 तक तो क्या ही है, बट वो विंटर्स में ग्लव्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहते हैं। और साथ में एक डीकैथलॉन के एक लाइनर आते हैं, 100 रुपये के पतले से ग्लव्स आते हैं, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। तो वो आप डाल के फिर ये ऊपर 2,500 वाले डीकैथलॉन वाले ग्लव्स डालोगे तो आपको भाई ठंड बिल्कुल भी नहीं लगने वाली है। ओके, तो ये था मेरा ओवरऑल जो राइडिंग गियर में यूज़ करता हूँ। हेलमेट हो गया है, जैकेट हो गई, राइडिंग शूज़ हो गए हैं, और ग्लव्स मैंने आपको बता दिया है, और चलो इंटरकॉम एक कॉम्प्लीमेंट्री हो गया था। तो ये सब राइडिंग गियर्स मैं यूज़ करता हूँ अपनी किसी भी राइड पे जाने के लिए, और इन्हीं राइडिंग गियर्स के साथ ही मैं पिछले 7-8 साल से ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी बाइक पे। ओके, तो भाई बेसिक सी बात यह है, डरो मत, राइडिंग गियर्स के भरोसे बैठो मत, घर से निकलो, ट्रैवल करो, एक्सप्लोर करो भाई। समय आज है कल ना हो भाई, कुछ नहीं पता होता टाइम का। ओके, राइडिंग गियर्स आप धीरे धीरे मतलब आप लेते रहो यार, धीरे धीरे पैसे जोड़ते रहो। एक बार में राइडिंग जैकेट ले ली, एक बार में राइडिंग पैंट ले ली, एक बार में राइडिंग शूज़ ले लिए, तो आप धीरे धीरे पैसे जोड़ते रहो भाई, चीज़ें लेते रहो। ओके, सो आई होप आप लोग ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो भैया लाइक करना, बकवास बोरिंग लगी मेरी किसी बात से आप डिसएग्री करते हो तो भाई डिसलाइक कर देना। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, वहाँ पे डिस्कशन हम लोग कर सकते हैं। सो यस, दैट्स इट, मिलते हैं अगले किसी व्लॉग में। अगले व्लॉग में मैं आपको बताता हूँ कि मैं लगेज क्या क्या कैरी करता हूँ, कैसे कैरी करता हूँ, कैसे उसको माउंट करता हूँ अपनी बाइक पे। अगली वीडियो इस टॉपिक पे बनाते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले हफ्ते शुक्रवार शाम 6 बजे। ओके गाइस, बाय, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बाय बाय, जय हिंद। मतलब यार कुछ ज़्यादा लंबा गुड बाय नहीं हो गया ये